हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। मार्क्सिस्ट महात्म्य कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो पहले हमने सुना प्रथम अध्याय में, अब हम दूसरे अध्याय की ओर हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। तो मार्क्सिस्ट मास का दूसरा अध्याय। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्क्सिस्ट मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा है। सो हे देवेश, उसकी क्या विधि है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक इस आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे। ग्राम के बाहर जाकर यह विधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन करे, पूर्वक स्नान करके तुलसी की जड़ में मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबाकर अर्ध मार्क्स मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पवित्र होकर हाथ में कुसा ले आचमन कर अपने हाथ से चार हाथ की ओर तरफ चौकोने स्नान जल में कल्पना करें और इस मंत्र से गंगा जी का आह्वान करके कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में हैं, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दत्तपुत्री, विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी के नाम योगी लोग कहते हैं। हे जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इसे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगावें। मृतिका का मंत्र है, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सूरते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल
शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुराण तिलक लगावें और क्षत्रिय 4 पुराण, वैश्य 2 पुराण, स्त्री तथा शूद्रों को 1 पुराण धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुराण लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिणा कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु और श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ जोड़कर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण और सब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में माधव केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुराणों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ग का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ग का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ग का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चारण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझ को अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे, यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान को सालों के पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इति श्री स्कंद महापुराणों मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 2 त्रिपुंड धारण विधि 2 अध्याय समाप्त हुआ है। तो इसमें हमने तिलक लगाने की महिमा जानी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और धैर्यपूर्वक कथा सुनने के लिए। तो हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप करें और सदैव स्वस्थ सुखी रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्गशीर्ष महामहोत्सव की जय।